नितेश शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से मुझे भी भगवान का नाम लेना और भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मैं अपने व्यवसाय को लेकर बहुत ही परिश्रम करना चाहता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके अधिक धन कमाना, अच्छा नाम बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ तो मन में डर उत्पन्न देखो, होता है कि हम ये मना किसी को नहीं करते कि आप धन ना कमाओ, क्योंकि मेहनत करके धन कमाने से परिवार का पोषण होगा और धर्म भी बनेगा। 4 रुपया आपके पास ज्यादा है तो आप किसी गरीब की सेवा में लगा सकते हो, बीमार की सेवा में लगा सकते हो, किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगा सकते हो। तो ये धन कमाना चाहे, लेकिन मेरा नाम हो, मैं धनी सबसे ज्यादा बनूं, ये वासना बहुत गलत है। ये फिर गिरा देगी। आज तक किसका नाम बना हुआ है बताओ बच्चा? एक से एक चक्रवर्ती सम्राट, एक से एक धनी मानी, सब मिट्टी में मिल गए। किसका नाम, कौन, कहाँ? सब, चाहे वो अभिनय करने वाला हो, चाहे वो गायन करने वाला हो, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट का हो, चरम सीमा तक पहुंचा, मिट्टी में मिल गया, खत्म, खेल हो गया। 4 दिन तक बात रहती, इसके बाद माया सब में धूल डाल देती है। तो हमें लगता है हमें मेहनत करके कमाना चाहिए, जो मिल जाए परिणाम में उससे हमें धर्म करना चाहिए, परिवार का पोषण करना चाहिए, लेकिन ये वासना नहीं रखनी चाहिए। वासना रखनी चाहिए कि मैं भगवान का भक्त बनूं और भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में करूं, ये वासना रहनी चाहिए। वासना रहनी चाहिए भगवत प्राप्ति की, और कर्म भगवत समर्पित करते हुए जो भी प्राप्त हो जाए उससे परिवार का भरण पोषण होना चाहिए। कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। मेरे द्वारे से कोई भूखा न लौटे और मेरे परिवार का भी भरण पोषण होता रहे, भगवान इतना मुझे देते रहो। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, ये वासना ही गलत है। ऐसी वासना न रखें। सोनू झा जी, बिहार। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। महाराज जी, मुझ में मेरे तो गिरधर गोपाल का भी ठसक नहीं हो पा रहा। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, नाम जप करो। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान के परम पवित्र बहुत मंगलमय नाम है। जो नाम गुरुमुख से मिले या जो प्रिय लगे वो नाम जपना शुरू कर दो। हम तो राधा 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 राधा। महाराज जी, कुछ वर्ष पहले विपरीत परिस्थिति थी, नाम जब भजन होता था महाराज जी। अब कुछ परिस्थिति में नाम जब भजन बहुत कम हो गया महाराज जी। वैसे और बढ़ाओ, अनुकूल परिस्थिति में इतना नाम बढ़ाओ कि आगे आने वाली विपत्ति तुम्हें परास्त न कर पावे। देखो, दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन आएगा। ऐसे आज सुख है तो कल दुख आएगा। मान लो तुम्हारे जीवन में आएगा, पक्का आएगा। और आज दुख है तो कल सुख आएगा, धैर्य रखो। तो सुख में हमको और भगवान का भजन करना चाहिए कि हम दुख में भगवान को भूले ना, दुख हमको रौंद ना पावे। भगवान के भजन के प्रभाव से हम दुख को रौंद कर निकल जाएं, ऐसी महिमा भगवान के भजन की है। तो भजन करो, जबरदस्ती करो, जबान से करो, राधा 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 राधा। मन लगे ना लगे, राधा राधा बोल रहे हो, मंगल हो जाएगा। अब हम अमीर हो गए महाराज जी, अब आपने बता दिया तो मैं खूब परम धन राधा नाम आधार, खूब राधा राधा। और विश्वास कर लो, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। तो हम ये कहते हैं भरोसा यदि रखो और मेहनत करो। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ती है। सुबह से उठकर बीमार हैं, लेकिन ये मेहनत ही तो कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करो, भरोसा भगवान का रखो और जो मिले उससे काम चलाओ। देखो, धीरे धीरे सब व्यवस्था भगवान कर देंगे। निधि जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु और सतगुरु में कुछ अंतर है महाराज जी? व्याख्या करने में कुछ भी कहे, वही गुरु है, वही सदगुरु है। जो वर्णन किया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। यहाँ सदगुरु तो नहीं लिखा ना, यहाँ लिखा गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु
कौन सा मार्ग दिखाता है, सत या असत? सत मार्ग दिखाता है, तो उसी को सदगुरु कहा गया, जो सत मार्ग हमें दिखाए, जो सत मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति कराए, उसी को सदगुरु कहा गया है, उसी को गुरु कहा गया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान रूपी नेत्र प्रकाशित करते हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वही सदगुरुदेव है, वही गुरुदेव है, कोई अंतर नहीं। अब व्याख्या करने में जैसे कि जो उपदेश दे करके छोड़ दे उसे गुरु कहते हैं, और जो प्रभु के चरणों में जाके पहुंचा दे उसे सदगुरु कहते हैं। व्याख्या कहने की बात अलग है, तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं। गुरु कहो, सदगुरु कहो, वाहेगुरु कहो, जो भी नाम कहो, वो परमात्मा एक है, साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी दृष्टि में गुरु, सदगुरु, वाहेगुरु कोई अंतर नहीं, वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। परमात्मा दो है क्या? तो सदगुरु दो है क्या? कि गुरु अलग होता है, सदगुरु अलग होता है? जब परमात्मा ही एक है तो वही गुरु है, वही सदगुरु है, वही जीव है, वही ब्रह्म, वही जड़ है, वही चैतन्य है, सब कुछ वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम उसे परब्रह्म कहें, उसे वायुगुरु कहें, उसे सदगुरु कहें, उसे गुरु कहें, उसे प्राण जीवन धन कहें, जो कहें वो वही एक है, दूसरा कोई नहीं है। सपना शर्मा जी। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखा। मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव देख रहे हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।